हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं स्टार्ट करूँगा आरबीएससी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं आव्यूह। अ मैट्रिक्स इज़ एन रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। आव्यूह जो होती है वो संख्याओं का आयताकार विन्यास होता है। एग्जाम्पल हमें दे रखा है 6 4 24 1 - 9 8। इसे एक आयताकार बॉक्स में ब्रैकेट के रूप में दे रखा है। इसे मैट्रिक्स कहते हैं, यानी सिर्फ संख्याओं का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, ये कोई वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर्स का। अब नेक्स्ट पॉइंट है नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह जो होती है उसका संकेतन किस प्रकार होता है। तो मैट्रिक्स जो होती है उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैपिटल बी एक्स, इस टाइप से। ए आई जे, आई और जे नंबर ऑफ रोज और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे A11 812 A13 डैश डैश A21 882 822। इसका मतलब है A11 का मतलब है पहली रो का पहला कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूँ सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम फाइंड करो तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया A21। यानी पहले हमेशा रिप्रेजेंट करेगा रो, और ये बाद वाला करेगा कॉलम को। यानी जिस प्रकार अपन कोऑर्डिनेट में x पहले y बाद में देखते हैं, उसी प्रकार x रिप्रेजेंट पहले आएगा और y बाद में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, A22 यानी सेकंड रो का सेकंड कॉलम। ठीक है स्टूडेंट्स, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे A B X आदि से दर्शाया जाता है। मैट्रिक्स डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स A B C X। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब ये मैट्रिक्स हम देख पा रहे हैं कि m जो है नंबर ऑफ़ रोज़ को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर जो m है वो नंबर ऑफ़ रोज़ है और n जो है वो है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो m इंटू n करने से अपने पास इस आव्यूह के यानी मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, m इंटू n। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 2 हुज एलिमेंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय ai स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर, यानी रो और ये कॉलम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 into 2 ऑर्डर, 3 into 2 का मतलब है 3 तो रोज और 2 कॉलम। तो इसमें आपको जहाँ पॉइंट मिल रहे हैं यानी एक ये एक ये एक ये एक ये, ठीक है स्टूडेंट्स, एक ये और ये, यानी 6 एलिमेंट इस तरीके से होंगे। कैसे? A11 A12 A21 A22 A31 A32। ऑर्डर लिख देंगे अपन यहाँ पर 3 into 2, 3 into 2। इसका मतलब ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो A11 इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये I की वैल्यू और ये J की वैल्यू, ये I और ये J। ठीक है स्टूडेंट्स, तो A11 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। A12 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 5। फिर A13 इज इक्वल्स टू A21 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जो भी आएगा सेम 5। A22 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। इसी तरीके से A31 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10, और लास्ट A32 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड 9 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 13। तो अपना आंसर आ गया 2 5 5 8 और 10 13। ये अपनी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। I मतलब नंबर ऑफ रोज और J मतलब नंबर ऑफ कॉलम। तो सबसे पहले A11 यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, फिर A12 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। ठीक है, तो 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5। 2 1 में भी 5 ही आएगा, 2 2 में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8, फिर 3 1 में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 13। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट है दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता है। दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए याद रखिएगा कि उनका जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना कंपलसरी है, ठीक है स्टूडेंट्स, और उसका रिजल्टेंट भी वही ऑर्डर आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे A11 इसका A11 और इसका A11 ऐड होंगे 7, 8 + 0 8, 4 + 1 5, 6 - 9 - 3, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है नेगेटिव। अगर किसी मैट्रिक्स का हम नेगेटिव लेते हैं तो अंदर के एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस का 2 था माइनस में कन्वर्ट हो गया, -4 हो गया +4, +7 हो गया -7, +10 हो गया -10। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट। जिस प्रकार एडिशन करते हैं वैसे ही हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर पहले ये माइनस है ना, इसको प्लस में कन्वर्ट कर दीजिए। प्लस में कन्वर्ट करने के बाद अंदर के एलिमेंट्स के साइन नेगेटिव ले लीजिए, -4 0 -1 +9, और फिर इनको ऐड कर दीजिए। 3 - 4 -1, 8 0 8, 4 - 1 3, 6 + 9 = 14 15, ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रकार हमें सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट। अगर किसी मैट्रिक्स को हम किसी कांस्टेंट टर्म से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी ईच टर्म यानी हर टर्म, प्रत्येक टर्म उस अचर राशि से गुणा हो जाती है, उस कांस्टेंट टर्म से गुणा हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 2 4 8, 0 का डबल 0, 1 का डबल 2, -9 का डबल -18, ठीक है स्टूडेंट्स। ट्रांसपोज क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स को रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दें, यानी ये R1 था, इसको कन्वर्ट कर दिया अपन ने C1 में, और R2 को कन्वर्ट कर दिया C2 में, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोज। यानी पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट करना ही परिवर्त मैट्रिक्स यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आव्यूह के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए शॉर्ट में समझा रहा हूँ। अगर हम सिर्फ मैट्रिक्स में अगर सिर्फ रो है यानी 1 2 3 4 इस तरीके की मैट्रिक्स है तो ये रो मैट्रिक्स। अगर उसमें सिर्फ कॉलम है जैसे ये तो इसमें इसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें भी पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान रहती है, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, इसके जो डायगोनल में है सिर्फ 1 1 1 एलिमेंट रहता है, उसके अलावा सारे जो टर्म्स होती है वो 0 रहती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर इसमें कोई और टर्म आ रही है, फॉर एग्जांपल 5 6 7, तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, विकर्ण मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर सेम टर्म आती है 5 5 5, तो इसको स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश मैट्रिक्स आव्यूह कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स जिसके विकर्ण में अवयव हो, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश आव्यूह, जिसमें ये एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए डायगोनल पे 1 1 1 के अलावा। अगर 1 1 1 होता तो इसको इकाई मैट्रिक्स कहते हैं अब, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें मैट्रिक्स में ट्रायंगल बन रहा हो, जिस भी मैट्रिक्स में ट्रायंगल की फॉर्म आ रही हो उसको कहेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें नीचे की तरफ ट्रायंगल बन रहा है तो लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें ऊपर की तरफ बन रहा है इसलिए अपर ट्रायंगुलर। नेक्स्ट जीरो मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो हों तो उसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स को रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें यानी उसका ट्रांसपोज कर दें, फिर भी वो चेंज ना हो तो उसको कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी ले लेता हूँ एक मैट्रिक्स 3 2 2 9। इसके अगर मैं रो को इसको ऐसे लिख दूं कॉलम में तो 3 2 और 2 9 को लिख दिया ऐसे, तो भी इनमें कोई चेंज नहीं आया, दोनों सेम है, इसलिए कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके अलावा एक मैट्रिक्स है जो इसमें नहीं रखी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी एलिमेंट में अगर उसको रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करें और अगर उसमें माइनस के साइन का फ़र्क आ जाए तो उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल
इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं, इसके अगर ट्रांसपोज में मैं लिखूं तो आएगी 0 1 -1 0। तो इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में सिर्फ माइनस का फ़र्क है। कैसे? जैसे इसमें माइनस अगर मैं कॉमन लूँ, जैसे ही मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँ तो 0 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 हो गया -1 और ये -1 हो गया +1, ये सेम बन गई। अगर ए ट्रांसपोज की वैल्यू -a के बराबर हो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक यानी विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है सममित और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब विषम सममित। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड तक ये वीडियो देखिए और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है AIJ मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कीजिए जिसमें जिसमें एलिमेंट बताने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट m×n फॉर्मूला लिखा था अपन ने, 2 × 4 यानी 8, तो इसके एलिमेंट हो गए 8। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना मैट्रिक्स जो है वो सिंगल फॉर्म होती है, मतलब एक ही मैट्रिक्स अगर है तो उसको मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। अगर 2 या 2 से ज़्यादा हो तो उसको मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 4 × 4 ऑर्डर। हमें क्या करना है, डायगोनल पे 1 1 1 1 लिखना है, उसके अलावा सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे अपने 0 हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दे रखी है हमें, ये है कौन सी इकाई मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 × 4 ऑर्डर की। क्वेश्चन नंबर 3, अगर ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी है k की और a की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखो इसका ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर है, यानी k - 6 बराबर है -4 के। तो -6 उधर जाएगा तो +6, तो -4 + 6, तो k = 2। k की वैल्यू आ गई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, k बराबर 2 इसमें पुट करना है, तो 2 + 4 = यहाँ पर RHS में क्या है a, तो a बराबर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है, ये सॉल्यूशन है इसका। नेक्स्ट है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हैविंग 6 एलिमेंट। 6 एलिमेंट्स अगर हमको चाहिए तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया, टोटल एलिमेंट m×n के ऑर्डर में होते हैं। तो इस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में 6 जैसे भी आंसर आ रहा है तो वो सब इसके ऑर्डर हो जाएंगे, जैसे 6 1 = 6 या 1 6 = 6, 3 × 2 या 2 × 3, सबसे ही आंसर क्या आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमें कंस्ट्रक्ट करनी है 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स जिसमें AIG का रिलेशन दे रखा है 2i - j / 3i + j। ठीक है, इनमें से हम कोई सा भी एक मैट्रिक्स सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आप ट्राई कीजिएगा। फॉर एग्जांपल ये हम ट्राई कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें 2 × 2 ऑर्डर चाहिए अपन को, तो A11 A12 A21 A22। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 + 1 इधर पुट करना है, तो i की जगह 1 + 2 1 = 2, यानी 3 का स्क्वायर 9 / 2, तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया 9/2। सेकंड 1 और 2, 1 इधर 2 इधर, 2 का स्क्वायर 2 2 = 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन नीचे आ रहा है 2i, 2 × 1 = 2, फिर आया 2 और 1, तो i की जगह 2 + 1, 2 2 = 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 4 = 4, थर्ड एलिमेंट 4, नेक्स्ट 2 2 2 + 6 का स्क्वायर 36, 36 अपॉन 4 = 9, तो 9/2 25/2 4, 9। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी हो जाएंगे, आप खुद ट्राई कीजिए इनको। ठीक है, देखिए 9/2 25/2 4 4 और 9। ठीक है स्टूडेंट्स, सिर्फ i और j की वैल्यू आपको पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स AIJ ऑफ ऑर्डर 2 × 3 whose elements are AIJ = half of 2i - 3i। ठीक है, 2 × 3 ऑर्डर, तो फिर से 2 तो रोज चाहिए अपन को और 3 कॉलम चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे आ जाएगी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, सॉरी ये थर्ड नहीं आएगी,
सिर्फ यहीं तक ही आएगी। 2 रोज़ हो जाएगी ये और 3 कॉलम हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले A11 कैसे फाइंड करेंगे, इसकी जगह I और J की जगह 1 1 पुट कीजिए। तो 2 1 = 2 -3 1 = 3, 2 में से 3 गया -1 और -1 का मॉड जो होता है +1 होता है, तो प्लस के 1/2। नेक्स्ट 1 2 पुट करो यहाँ पे, इसकी जगह 1 इसकी जगह 2, तो 3 2 = 6 -2 = 4/2 = 2, ये 2। नेक्स्ट A13 1 और 3 3 3 = 9, 9 - 2 = 7, तो ओवरऑल आ गया 7/2, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। A21 2 2 = 4 -3 = 1/2, यह आ गया 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से A22 की वैल्यू 2 × 2 -3 × 2, तो 4 में से 6 क्या -2, लेकिन पॉजिटिव होकर निकलेगा, तो 2/2 = 1। लास्ट एलिमेंट 3 A23, तो 2 2 = 4 -9 = -5 5/2, तो इसका आंसर आ गया अपना, ये मैट्रिक्स आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ A + B 2 7 AB - 3 4 = दिस मैट्रिक्स, अगर इस मैट्रिक्स से बराबर है तो A और B की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो बहुत ईजी है, A + B 6 के इक्वल है और AB का मल्टीप्लिकेशन 8 के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ऐसी दो टर्म्स जिनको ऐड करने पर 6 आता हो और मल्टीप्लाई करने पर 8 आता हो, बहुत ईजी है, 4 2 या 2 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर हो गया A = 2 होगा तो B = 4, और अगर B = 2 होगा तो A = 4, तो इसका आंसर आ गया 2, 4 4, 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 8, 2x 3x + y - x + z और 3y - 2p अगर इसके बराबर है तो हमें इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो बहुत ईजी है ये भी, 2x को 4 के इक्वल रख दो, तो x = 4/2 = 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इस x की वैल्यू अगर आप इसमें पुट कर दें तो अपना आंसर y का भी आ जाएगा। 3 2 = 6, 6 + y = 5, प्लस के 6 इधर जाके माइनस के, तो y की वैल्यू -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो -2 उधर जाएंगे +2 और z की वैल्यू -2, और लास्ट 3y - 2p = -3, इसको 1 पुट करो इधर, -3 उधर जाके +3, तो p की वैल्यू आ जाएगी 0, तो इसका आंसर आ गया अपना 2 - 1 - 2 0। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC इन द मैट्रिसेस A एंड B। A और B की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो देखिए 2C = 6, 2C = 6, तो C की वैल्यू आ गई 3, क्योंकि 3 2 = 6। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब देखो 12C = 6B, 12C = 6B। अब यहाँ पर C की वैल्यू 3 पुट कर दो, 36/6 = B, तो B की वैल्यू आ गई 6। ठीक है स्टूडेंट्स, B की वैल्यू आ गई 6। अब B की वैल्यू 6 आ गई तो हम इसमें पुट कर सकते हैं A - 2 = B की वैल्यू कितनी है 6, और A की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो हम सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन ये दे रखा है A - 2 = B के, तो A - B = 2, C की वैल्यू 3 निकाल ली। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको पुट करने पर B की वैल्यू 6 और 6 + 2 = A, तो A की वैल्यू आ गई 8। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।